All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Okay. So let us start the lecture. So I will share the screen. In previous class, we have to study about the sequential circuit that are the counter. So discuss the various problem in asynchronous counter, that are the glitch and the propagation delay. Afterward, we have discussed about the maximum time delay, time period for the clock pulse. That's depend upon number of flip flop. When the number of flip flop are increases, that means the time delay is also increases. Afterward, we have to discuss about the maximum frequency of the clock pulse, that is related to the time period of the clock pulse. Okay. Next, we will discuss about the synchronous counter with respect to excitation table of the various type of flip flop, T flip flop, D flip flop, JK flip flop, and the SR flip flop. Afterward, we will discuss about the various example to designing the synchronous up and down counter by using the toggle flip flop, T flip flop. तो नेक्स्ट क्लास में अपन ने सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल काउंटर की स्टडी करी बाय डिजाइनिंग यूजिंग द टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे डिजाइनिंग द सिंक्रोनस काउंटर बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. लास्ट क्लास में अपन स्टडी करी बाय डिजाइनिंग बाय यूजिंग द टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइनिंग द सिंक्रोनस काउंटर बाय यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वो क्या है? एक्साइटेशन टेबल. ये एक्साइटेशन टेबल मस्ट बी रिमेंबर. ये वाली जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल है. ये अगर अपने को रिमेंबर है तो अपन इजीली और फास्ट फॉर्म में अपन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं. तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. If the previous state is 0, next stage is 0, that means the input value of the j and k will be j equals to 0 and the k will be don't care. ठीक है. If next statement या next state is the previous state is 0, next state is 1, that means j equals to 1 रहेगा और k पे क्या? Don't care. Don't care का मीनिंग क्या है कि it may be 0, it may be 1, doesn't matter है. अगर प्रीवियस जीरो है, नेक्स्ट भी जीरो है, तो उस केस में जे क्या रहेगा? जीरो रहेगा. के पे अगर जीरो है, वन है, उससे कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. जे मस्ट बी जीरो. क्लियर. अगर प्रीवियस जीरो है और नेक्स्ट वन है, तो उस केस में जे पे वैल्यू क्या रहेगी? वन रहेगी ऑलवेज. और के पे क्या है? जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है. डोंट केयर का मीनिंग क्या है? इट मे बी जीरो, इट मे बी वन. क्लियर. थर्ड स्टेट अपन देखें. प्रीवियस क्या था इसमें? प्रीवियस स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट क्या है? 0 है. उस केस में क्या रहेगा? जे पे डोंट केयर आएगा और के पे क्या आएगा? 1. अगर प्रीवियस 1 है और नेक्स्ट 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि के पे क्या रहेगा? 1 आएगा. जे पे 0 भी हो या 1 हो, डजेंट मैटर. डोंट केयर मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. बट द कंडीशन इज दैट के पे क्या रहेगा? 1 आएगा. के पे क्या आएगा? 1 आएगा. ये कंफर्म है कि के पे क्या अपन पुट ऑन करेंगे? 1 पुट ऑन करेंगे. लास्ट स्टेट देखें, अगर प्रीवियस भी 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, उस केस में क्या आएगा? जे पे डोंट केयर रहेगा और के पे क्या रहेगा? 0. तो ये चारों स्टेट्स अपने को रिमेंबर होनी चाहिए और फास्ट अपन डिजाइन करना चाहें जेके फ्लिप फ्लॉप. अब क्वेश्चन अपन देखते हैं. सो एज पर द क्वेश्चन, एग्जांपल इज द डिजाइन ए मॉड्यूलो 6 काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डिजाइन ए मॉड्यूलो 6 काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? कितनी स्टेट का काउंटर है? मॉड्यूलो 6, तो कितनी स्टेट होंगी? टोटल 6 स्टेट का होगा. पहली चीज. दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉड्यूलो 6 काउंटर. तो इसके लिए फॉर्मूला अपने को गिवन है n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n. n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 रखेंगे तो टोटल स्टेट कितनी आ गई? 8. तो 8 स्टेट में 6 मॉड्यूलो कवर हो जाएगा. मॉड्यूलो 6 का मतलब क्या हुआ?
कि कितनी टोटल स्टेट होनी चाहिए, 6 स्टेट। 6 स्टेट कैसे होंगी, 0 से 1, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया। तो टोटल 0 से 5 तक टोटल स्टेट कितनी होगी, 6 होगी। तो नंबर ऑफ स्टेट अगर अपन 3 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करें तो 3 फ्लिप फ्लॉप के केस में कितनी स्टेट कवर होंगी, 8। तो 8 में पॉसिबल है 6 कवर कर सकते हैं इजीली, बाकी 2 को इनवैलिड कर दो भाई। जैसे टोटल 8 स्टेट हैं, 6 के लिए अपने को डिजाइन करना है, तो 6 के लिए तो अपन ने अप काउंटर डिजाइन कर लिया, बाकी जो 7वीं और 8वीं स्टेट है उसको क्या कर देंगे अपन, रीसेट कर सकते हैं, इनवैलिड स्टेट कर सकते हैं। बाय द वे अगर क्वेश्चन ये माइंड में आता है, अगर अपन 2 फ्लिप फ्लॉप ही लें, इस केस में 2 फ्लिप फ्लॉप लें, तो क्या आएगा, कितनी नंबर ऑफ स्टेट आएंगी, 2⁻² = 4। तो 4 में अपन मॉड्यूलो 6 डिजाइन नहीं कर सकते, है ना। 4 अगर स्टेट हैं तो 4 से अपन 6 नहीं बना सकते, 8 से अपन 6 कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी चूज द 3 फ्लिप फ्लॉप टू डिजाइनिंग द पर्टिकुलर काउंटर। क्लियर हुई बात, यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप अपन ने कैसे कंसीडर करा। ओके, अब अपन इसमें देख रहे हैं कि ये कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है। अप काउंटर कैसे, 0 से 1 में गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से फिर 0, लूप की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। तो ये कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है। कितने स्टेट कवर कर रहा है, 6 स्टेट कवर कर रहा है। कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। इज इट क्लियर। अब इस मैंने फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी और फ्लिप फ्लॉप सी कंसीडर करा। तो फर्स्ट स्टेट क्या है इसमें, 0 0 0 0 स्टेट। नेक्स्ट क्या है, 0 0 1 1 स्टेट, 0 1 0 सेकंड स्टेट, 0 1 1 थर्ड स्टेट, 1 0 0 फोर्थ स्टेट, 1 0 1 फिफ्थ स्टेट, और 1 1 0 एंड 1 1 1 ये क्या है, सिक्स्थ और सेवंथ स्टेट क्या है, इनवैलिड स्टेट, क्यों ये कंसीडर ही नहीं करनी काउंटर डिजाइन में। एज पर द गिवन क्वेश्चन केवल मॉड्यूलो 6 डिजाइन करना है, 6 स्टेट तक डिजाइन करना है। 7वीं और 8वीं स्टेट को क्या करना है, इनवैलिड करना है या रीसेट करना है। इस समझ में आइए। तो 6ठी और 7वीं स्टेट को अपन ने क्या कर दिया, इनवैलिड स्टेट। बाकी 2 स्टेट को क्या कंसीडर करा, इनवैलिड स्टेट। समझ में आइए। फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी और फ्लिप फ्लॉप सी। अब इसमें कंडीशन उसने क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप अपने को कंसीडर करना है, यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप। लास्ट क्लास में जो अपन एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे वो एग्जांपल किससे थे, बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप से अपन डिजाइन कर रहे थे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल जैसे यहाँ था ना, तो टी फ्लिप फ्लॉप ए बी सी अपन ने कौन सा फ्लिप फ्लॉप ले थे, टी ए, टी बी और टी सी। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप था। अभी ये क्वेश्चन किससे अपने को डिजाइन करना है, बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। बाउंड कर दिया है कि आपको जेके फ्लिप फ्लॉप से ही इसको डिजाइन करना है। तो इस केस में अपन देखें, फर्स्ट ए फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, ए फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन देखें तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, जैसे फर्स्ट 0 से 1 वाले केस में देखें तो ट्रांजिशन कहां से हुआ, 0 से 0 में गया, फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन 0 से 0 में गया, फिर नेक्स्ट स्टेट में कैसे 0 से 0 में गया, फिर नेक्स्ट जो स्टेट है वो कौन सी, 0 से 1 में गया, फिर 1 से किस में गया, 1 में गया, फिर 1 से फिर सीधा किस में आ गया, 0 वाली स्टेट में आ गया, है ना। जैसे फिफ्थ से किस में जा रहा है वो, 0 वाली स्टेट में। तो ये लास्ट फिफ्थ वाली स्टेट से वो फिर दोबारा रिवर्ट बैक कहां पे आ गया, 0 वाली स्टेट में। तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब अपन इसको देखें, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए जे ए और के ई की वैल्यू डिटरमाइन करें। तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया कि अपन एक्साइटेशन टेबल देख रहे थे इसमें, ये वाली एक्साइटेशन टेबल। तो जे के फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल में अपन आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस 0 है और नेक्स्ट 0 है, तब जे और के की वैल्यू क्या आएगी। प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट 1 है, तब जे और के की वैल्यू क्या आएगी। प्रीवियस 1 है और नेक्स्ट 0 है, तो उस केस में जे और के की वैल्यू क्या आएगी, इनपुट की वैल्यू क्या आएगी। और प्रीवियस 1 है और नेक्स्ट भी 1 है, तो उस केस में जे और के की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई। तो इन्हीं वैल्यूज के रेस्पेक्टिव अपन क्या है यहाँ डिजाइन करेंगे। तो इस वाले केस में अपन देखें यहाँ पे, अगर प्रीवियस 0 है और नेक्स्ट भी 0, तो उस केस में जे की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और के पे क्या आएगा, डोंट केयर। प्रीवियस 0 है, फिर नेक्स्ट आगे वाली स्टेट में देखें, प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट भी 0, तो उस केस में क्या आएगा, फिर दोबारा वही सेम, जे पे 0 आएगा, के पे डोंट केयर आएगा। अगेन फिर ये 0 से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 0, के की वैल्यू क्या आएगी, डोंट केयर। अब नेक्स्ट वाले में अपन क्या देख रहे हैं, 0 से 1 में ट्रांजिशन जा रहा है, 0 से 1 ट्रांजिशन में आया, तो एज पर एक्साइटेशन टेबल क्या आएगा, जे पे आएगा 1 और के पे क्या आएगा, डोंट केयर। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या आएगा, जे पे डोंट केयर आएगा, के पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 1 से किस में जा रहा है, जैसे फिफ्थ से किस में जा रहा था, 0 वाली स्टेट में, तो ये 1 से किस कहां ट्रांजिशन करेगा, 0 में। तो 1 से 0 वाले ट्रांजिशन आएगा, तो उस केस में जे की वैल्यू क्या आएगी, डोंट केयर, और के की वैल्यू क्या आएगी, 1। इज इट क्लियर।
ये पांचों जो ट्रांजिशन हो रहे हैं 0 से 1 से 2 से 3 से, ये सारे ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव अपन ने जे और के की वैल्यू क्या कर ली, डिटरमाइन कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब सिक्स्थ और सेवंथ वाली स्टेट क्या है, इनवैलिड स्टेट है। तो इनवैलिड स्टेट में जे भी क्या डोंट केयर रहेगा, के भी डोंट केयर रहेगा। लास्ट जो सेवंथ जो इनवैलिड स्टेट है उसके लिए भी क्या रहेगा, जे भी डोंट केयर और के भी क्या रहेगा, डोंट केयर कंडीशन है। तो होप सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अपन जे और के की वैल्यू करेक्टली आइडेंटिफाई करें कि जे पे 0 आएगा 1 आएगा, या के पे 0 आएगा कि 1 आएगा कि डोंट केयर आएगा, ठीक है। तो वो अपन किससे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्साइटेशन टेबल से। एक्साइटेशन टेबल से अपन इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, 0 से 0 में गया फर्स्ट ट्रांजिशन, नेक्स्ट क्या है 0 से 1 में गया, नेक्स्ट ट्रांजिशन 1 से 1 में गया, नेक्स्ट ट्रांजिशन 1 से 0 में गया, नेक्स्ट ट्रांजिशन 0 से 0 में गया, फिर ये क्या है आगे की इनवैलिड है तो 0 से फिर सीधा किस में चला गया, ये 0 वाली स्टेट में गया। 0 से लास्ट वाला ट्रांजिशन कैसे हुआ, 0 से 0 वाले ट्रांजिशन। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन ने आइडेंटिफाई करा जे बी और के बी की वैल्यू। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में जेबी की वैल्यू क्या है, 0 और केबी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट ट्रांजिशन में जेबी की वैल्यू 1, केबी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट वाले में जेबी की वैल्यू डोंट केयर और केबी की वैल्यू 0। नेक्स्ट वाले में जेबी की वैल्यू डोंट केयर, केबी की वैल्यू 1। नेक्स्ट वाले में जेबी की वैल्यू 0, केबी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट वाले में जेबी की वैल्यू 0, केबी की वैल्यू डोंट केयर। और लास्ट की दो क्या है, इनवैलिड स्टेट है, तो जेबी क्या होगा, जेबी भी डोंट केयर आएगा और केबी भी क्या आएगा, डोंट केयर आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब अपन देखें थर्ड वाले सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। सी वाले फ्लिप फ्लॉप में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, 0 से 1 में फर्स्ट ट्रांजिशन, 1 से 0 सेकंड, 0 से 1 थर्ड, 1 से 0 फोर्थ, 0 से फिर नेक्स्ट क्या है 0 से 1, 1 से 0 नेक्स्ट, फिर 0 से 1, फिर आगे क्या है इनवैलिड स्टेट है, तो फिर फाइनली किस में जाएगा, ये 1 से किस में जाएगा, ये 0 वाली स्टेट में। तो 1 से किधर ट्रांजिशन आया, 0 वाली स्टेट में। तो इसके रेस्पेक्टिव फिर अपन ने जेसी और केसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में जेसी की वैल्यू 1, केसी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट ट्रांजिशन में क्या आएगा, जेसी की वैल्यू डोंट केयर, केसी की वैल्यू 1। नेक्स्ट ट्रांजिशन में जेसी की वैल्यू 1, केसी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट ट्रांजिशन में जेसी की वैल्यू डोंट केयर, केसी की वैल्यू 1। नेक्स्ट ट्रांजिशन में जेसी की वैल्यू 1, केसी की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट वाले में फाइनल जो ट्रांजिशन है फिफ्थ से 1 0 वाली स्टेट में जा रहा है, उस वाले केस में क्या आएगा, जेसी की वैल्यू फिफ्थ, जेसी की वैल्यू डोंट केयर और केसी की वैल्यू 1। और लास्ट की जो डोंट केयर कंडीशन है, लास्ट के इनवैलिड स्टेट में, उसमें जेसी और केसी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर एंड डोंट केयर। अब ये जैसे अपन ने जे ए, जे बी, के बी, जे सी और के सी की वैल्यू अपन ने टेबल में आइडेंटिफाई कर ली एज पर गिवन क्वेश्चन मॉड्यूलो 6 काउंटर के रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, अब इसके क्या एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने हैं। एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं, के मैप वाली। के मैप अपने को डिजाइन करना है जे ए के लिए, के ए के लिए, फिर जे बी के लिए, के बी के लिए, फिर जे सी के लिए और के सी के लिए। तो अपन ने यहाँ जे के लिए आइडेंटिफाई करा, वैल्यू पुट ऑन करी टेबल से, जे के लिए वैल्यू पुट ऑन करी, ये वाली वैल्यू पुट ऑन करी। तो कितने 1 है, 1 1 है, 1 कितना है इसमें 1 है, 0 कितने हैं 3 है, डोंट केयर कितने हैं 4 है। तो ये वैल्यू पुट ऑन करी, यहाँ पे 1 कितना है 1, 0 कितना है 1 और बाकी रिमेनिंग क्या है डोंट केयर है। तो वैल्यू पुट ऑन करी, ग्रुपिंग बनाई, ग्रुपिंग कंसिडर करने के बाद वैल्यू आइडेंटिफाई करी। तो क्या है जे ए की वैल्यू तो क्या आई बी सी, के ए की वैल्यू क्या आई सी। सिमिलर वे में जे बी और के बी की वैल्यू फाइंड आउट करी, जे बी की वैल्यू ए बार इंटू सी, के बी की वैल्यू सी, जे सी की वैल्यू 1, के सी की वैल्यू 1। तो इस तरह से अपन ने एक्सप्रेशन इसके आइडेंटिफाई कर लिए, जे ए, जे बी, के बी एंड जे सी, के सी। अब एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के बाद अपन सीधा काउंटर डिजाइन करते हैं। काउंटर डिजाइन करने के लिए अपन ने क्या बनाया, फर्स्ट ए फ्लिप फ्लॉप जे ए के ए आउटपुट क्यू ए बार। नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप जे बी के बी आउटपुट क्यू बी एंड क्यू बी बार। नेक्स्ट थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप जे सी के सी आउटपुट क्यू सी एंड क्यू सी बार। अब ये जो एक्सप्रेशन अपन ने आइडेंटिफाई करें इसके रेस्पेक्टिव डिजाइन करना है। तो फर्स्ट जे ए को किससे कनेक्ट करना है, बी इंटू सी से। तो बी किसके रिलेवेंट है, क्यू बी के, सी किसके रिलेवेंट है, क्यू सी के। तो क्यू बी और क्यू सी, क्यू बी और क्यू सी को किसमें दिया, एंड गेट में। तो आउटपुट क्या आया बी सी। और इस वाले आउटपुट को किससे कनेक्टेड कर दिया अपन ने, जे से, ये जे से कनेक्ट कर दिया।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, के ए को किसे, के इक्विवेलेंट क्या है, सी के, सी किसके इक्विवेलेंट है, क्यू सी के, तो के ए को सीधा किससे कनेक्ट कर दो आप, क्यू सी से, ये के ए लिया अपन ने और सीधा किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, क्यू सी से, ये क्यू सी से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। तो इस तरह जे बी क्या है, ए बार सी, ए बार सी का मतलब क्या रहेगा, ए बार इक्विवेलेंट टू क्यू ए बार, और सी का इक्विवेलेंट क्या है, क्यू सी, तो क्यू ए बार लिया और क्यू सी लिया, इन दोनों को किस कर एंड गेट में दे दिया, यहाँ से लिया अपन ने क्या लिया, क्यू ए बार, ये क्यू ए बार लिया इधर, इधर से क्या लिया, क्यू सी लिया, इन दोनों को किस में कर दिया अपन ने, एंड गेट में। आउटपुट क्या है, ए बार सी, ए बार सी को किससे कनेक्ट कर दिया, जेबी से, इसको किससे कनेक्ट करा, ये जेबी से, ये जेबी से कनेक्ट कर दिया। केबी की वैल्यू क्या है, सी है, तो केबी को किससे कनेक्ट कर देंगे, क्यूसी से, केबी किससे कनेक्ट हो जाए, क्यूसी से, सीधा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट जेसी और केसी को क्या है, 1 है वीसीसी से, तो जेसी को कनेक्ट करा वीसीसी से, केसी को कनेक्ट करा वीसीसी से, तो इस तरह से अपन इसको डिजाइन कर सकते हैं इजीली। और क्लॉक पल्स साइमल्टेनियस तीनों फ्लिप फ्लॉप में देंगे, सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है दैट मींस द क्लॉक पल्स इज कनेक्टेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम, तो क्यू सी वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्ट करा, बी वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्ट करा और सी ए वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्ट करा। तो इस तरह से अपन ये सर्किट इजीली जेके फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने को एक्साइटेशन टेबल जो है वो प्रॉपरली रिमेंबर होगी, प्रॉपरली रिमेंबर है तो अपन इजीली ये सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द लॉजिक डायग्राम ऑफ काउंटर इज गिवन एट फिगर if the initial condition of the counter is abc equals to 110, ठीक है, find the state through which the counter goes when clock is running state, ठीक है, what happen if the counter is initially found in 011 state, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने स्टेट्स की इनिशियल स्टेट्स बता रखी हैं, क्लॉक पल्स कंटिन्यूअसली अपन गिवन कर रहे हैं, काउंटर अपने को सर्किट में दिया हुआ है, काउंटर अपने को क्वेश्चन में गिवन है, अपने को स्टेट्स इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में कितने फ्लिप फ्लॉप गिवन है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी, ठीक है। किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पे क्या इनपुट क्या है, जे ए के ए, आउटपुट क्या है, ए एंड ए बार। दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या है बी के लिए, जे बी के बी, आउटपुट क्या है, बी एंड बी बार। इनपुट क्या है, जे सी के सी, थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए, आउटपुट क्या है, सी एंड सी बार, ठीक है। दूसरा इनके कुछ कनेक्शन दे रखे हैं, एक तो क्लॉक पल्स तीनों फ्लिप फ्लॉप में गिवन है, ये क्लॉक है तीनों फ्लिप फ्लॉप में गिवन है, दैट मींस ये सिंक्रोनस काउंटर है, पहली चीज। दूसरा इसने क्या करा, आउटपुट को किससे कनेक्ट कर रखा है, जैसे ए आउटपुट है इसका, बी आउटपुट है, सी आउटपुट है। दूसरे क्या है, इसमें इन्होंने कुछ कनेक्शन दे रखे हैं, जे ए का कनेक्शन के ए से, फिर इसको बी से कनेक्ट करा है, जे सी बी, जे बी और के बी के कनेक्शन दे रखे हैं जो के सी से कनेक्टेड है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन है, उसको अपन आगे ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो जैसा इनिशियल स्टेट इसमें क्या दे रखी है उसने, 110, इनिशियल स्टेट एज पर द गिवन क्वेश्चन क्या है, 110। 110 के रेस्पेक्टिव ए बार की वैल्यू क्या आएगी, 1 का ए बार का 1 का बार करें तो क्या आएगा 0, तो ए बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बी बार की वैल्यू क्या आएगी 0, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ 10 है, तो सी बार क्या होगा 1। तो इनिशियल स्टेट है 110, इनका बार या कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा 001, ठीक है। एमएस भी क्या है, ए वाला फ्लिप फ्लॉप है, एलएस भी क्या है, सी वाला फ्लिप फ्लॉप है। अब आउटपुट जो इसमें दे रखे हैं, जैसे इस वाले डायग्राम में जो दे रखे हैं ना, जे ए के को कनेक्ट कर रखा है बी से, है ना, जे ए और ए वाली इनको कॉमनली किससे कनेक्ट कर रखा है, बी वाले से। तो इसके रेस्पेक्ट अपन ने ऑब्जर्वेशन करा है, इसमें जे ए और के दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। जे बी की वैल्यू किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, सी से, जे बी की वैल्यू किससे कनेक्टेड है, सी वाले से, तो जे बी इक्वल टू सी, के बी इक्वल टू 1, जे सी इक्वल टू बी बार, के सी इक्वल टू 1। ये एज पर द क्वेश्चन में जो कनेक्शन दे रखे हैं, ये कनेक्शन जो दे रखे हैं उसके रेस्पेक्टिव अपन ने ये वाला एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करा। तो ये चीज है, क्वेश्चन से अपन ने अभी तक ये चीजें ऑब्जर्व करी कि इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, एमएसबी क्या है, एलएसबी क्या है, आउटपुट अपन ने कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं जैसे उस क्वेश्चन में गिवन है, जो कनेक्शन उस क्वेश्चन में गिवन है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं।
तो प्रीवियस स्टेट में क्या था, जो इसकी इनिशियल स्टेट थी उसमें क्या थी 1 1 0, तो ए पे 1 है, बी पे 1 है और सी पे क्या है 0 है। इसका बार देखें तो ए का बार क्या आएगा 0 आएगा, बी का बार क्या आएगा 0 आएगा, सी पे बार क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेट दे रखी है। अब ये जो एबीसी की वैल्यू गिवन है, ये एबीसी की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में रखी जो अपन ने आइडेंटिफाई करी है एज पर क्वेश्चन। जहां जैसे जे की वैल्यू क्या है बी है, तो बी पे वैल्यू क्या 1 है, तो जे की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। के ए की वैल्यू बी है, बी की वैल्यू क्या 1 है, तो के ए पे भी अपन ने क्या 1 रख दिया। अब जे बी की वैल्यू क्या सी है, सी पे वैल्यू क्या है 0 है, तो जे बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। के बी की वैल्यू 1 है 1 आ गया। जेसी की वैल्यू क्या बी बार है, बी बार की वैल्यू क्या 0 है, तो जेसी पे 0 आ गया। केसी की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। तो ये अपने पास इनपुट आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा देखने वाले की, प्रीवियस स्टेट अपने को गिवन है ना, इनपुट स्टेट अपने को गिवन है, आइडेंटिफाई क्या करनी है अपने को नेक्स्ट स्टेट। तो ये मैंने अभी क्लास जब अपन क्लास कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग में बताया था। इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक्साइटेशन टेबल, ये मैं आपको थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि एक्साइटेशन टेबल शुड बी रिमेंबर। एक्साइटेशन टेबल जिस बच्चे को याद है वो इजीली ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकता है। तो इस एक्साइटेशन टेबल में अपन थ्री पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट, एक तो प्रीवियस वाला पार्ट ये वाला सेक्शन, दूसरा क्या है नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वाला पार्ट, और तीसरा क्या है इनपुट सेक्शन। एक्चुअली क्या कितने सेक्शन है, प्रीवियस वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट है और इनपुट वाला पार्ट है। तो अपने जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या क्या चीज अपन ने आइडेंटिफाई करनी है। एक तो प्रीवियस वाला पार्ट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनपुट वाला पार्ट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तीसरा वाला पार्ट जो अननोन है वो जो अपने को डिटरमाइन करना है वो कौन सा पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट। तो अपने को प्रीवियस पता है इनपुट पता है तो अपन नेक्स्ट स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल। सो एक्साइटेशन टेबल शुड बी रिमेंबर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो अब जैसे यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप का जैसे यहाँ भी एक्साइटेशन टेबल बता रखा है अपन ने, प्रीवियस स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट ये वाला सेक्शन है, फिर ये क्या है इनपुट स्टेट है। तो इनपुट अपने को मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्रीवियसली क्वेश्चन में गिवन था, आइडेंटिफाई क्या करना है या डिटरमाइन क्या करना है नेक्स्ट स्टेट करना है। तो और प्रीवियस और नेक्स्ट अपने को प्रीवियस और इनपुट स्टेट अपने को पता है तो अपन नेक्स्ट स्टेट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वाली टेबल में देखें, प्रीवियस स्टेट में क्या है, ये वाली टेबल 1 है, जैसे ए के रेस्पेक्टिव देखें 1 है। ठीक है, इनपुट क्या है जे पे 1 है, के पे 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से बी के लिए देखेंगे, बी में वैल्यू क्या 1 है, जे बी और के बी पे आइडेंटिफाई करना है, इनपुट देखना है, उसके बाद बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अपने को प्रीवियस स्टेट पता है, इनपुट स्टेट अपने आइडेंटिफाई कैलकुलेट कर ली एज पर गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो जैसे सर्किट डायग्राम है इससे अपन ने इनपुट स्टेट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट अपन ने कहां से वैल्यू कैलकुलेट करी, एक्साइटेशन टेबल से। ठीक है ना, प्रीवियस पता है इनपुट पता है तो नेक्स्ट अपन इजीली एक्साइटेशन टेबल से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये अपन ने नेक्स्ट स्टेट की जो टेबल बनाई है वो अपन ने कहां से बनाई है, बाय यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल से अपन ने ये चीज बना ली। ठीक है, तो ये काउंट कर सकते हैं, जैसे अब नेक्स्ट अपने को स्टेट अपने को पता है तो अपन देख सकते हैं कि 0 0 0, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। नेक्स्ट क्या है 0 0 1 है तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 0 1 0 है तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। नेक्स्ट क्या है 1 0 0, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 4 रहेगी। 1 0 1 है इक्विवेलेंट वैल्यू 5 रहेगी। 1 1 0 इक्विवेलेंट वैल्यू 6 रहेगी। तो ये सारी स्टेट अपने को पता पड़ गई 0 1 2 4 5 6। तो अपन डिजाइन कर सकते हैं, ये कैसे जाएगा 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में, और 6 से फिर किस में चला जाएगा 0 में। तो रिंग की फॉर्म में आ गया, तो अपने को स्टेट अपन इजीली आइडेंटिफाई कर ली। तो इस तरह से अपन इसका स्टेट डायग्राम या इसकी स्टेट्स अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बुशिंग वाली कंडीशन भी है। फॉर द सेकंड पार्ट इफ द इनिशियल काउंटर इज 0 1 1, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली वो का 0 1 1 से चले, तो उस केस में क्या आएगा 0 1 1 वाले केस में क्या आ जाएगी बुशिंग कंडीशन। इस केस में क्या रहेगा, जे ए इक्वल्स टू बी है तो 1 आएगी, के ए की वैल्यू 1, जे बी की वैल्यू 1, के बी की वैल्यू 1, जे सी की वैल्यू 0, के सी की वैल्यू 1। द नेक्स्ट स्टेट ए विल बी टॉगल फ्रॉम 0 to 1, बी के लिए फ्रॉम 1 to 0, सी के लिए 1 to 0। तो इस केस में ए बी सी की वैल्यू 1 0 0 4। सो 4 इज प्रेजेंट इन काउंटर चेन टू
यू स्टॉप, सो फाइनल स्टेट डायग्राम यहाँ पे बुशिंग वाली स्टेट आ जाएगी, ये फोर्थ वाली स्टेट, थर्ड से किस में चला गया, फोर्थ स्टेट में चला गया, ये बुशिंग वाली स्टेट आ जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अपन एग्जाम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या स्टडी करी, एक तो जेके फ्लिप फ्लॉप से सिंपली अपन ने अप या डाउन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस अप या डाउन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन ने क्या स्टडी करा कि बाय द वे अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि जिसमें इनिशियल स्टेट गिवन हो, सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम गिवन हो फिल्टर काउंटर का, और उस केस में वो कहे कि आप इसकी स्टेट डायग्राम ड्रॉ करो, इनिशियल स्टेट गिवन है और इसका ब्लॉक डायग्राम गिवन है काउंटर का, तो और डिटरमाइन क्या करवाना है कि वो स्टेट, वो किन किन स्टेट से वो ट्रांजिशन करेगा, तो उसका स्टेट डायग्राम अपने को डिजाइन करना हो तो अपन इस फॉर्म से भी उसका स्टेट डायग्राम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ो बेटा। जेके फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट है, इस पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आरटीओ एग्जाम में आते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के जो भी मैंने 2 एग्जांपल आपको आज बताए उनको प्रॉपर्ली स्टडी करो, कोई इश्यू हो कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप अभी डिस्कशन कर सकते हो, अभी मुझसे आप उसको स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम हो कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने एग्जाम्पल जो क्लास ली है इसकी पीपीटी में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ तुम्हें, है ना, पीपीटी में आपकी गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी पुट ऑन कर चुका हूँ। ये जो मैंने आज जो लेक्चर लिया है इस लेक्चर को भी कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उस पर भी देख सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, है ना। और बेटा स्टडी करो, इंपॉर्टेंट है, काउंटर वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।